दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो दुनिया की 10 सबसे प्रभावशाली किताबों में शामिल है। मैन सर्च फॉर मीनिंग, अर्थात जीवन का अर्थ खोजना। यह किताब 1946 में प्रकाशित हुई और अब तक करोड़ों प्रतियां बिक चुकी है। 24 से ज्यादा भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है। लेखक है विक्टर ई फ्रैंकल, ऑस्ट्रिया के एक प्रसिद्ध यहूदी मनोचिकित्सक। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें नाजी एकाग्रता शिविरों में भेज दिया गया, पहले ऑशविट्ज, फिर दाचाऊ और अन्य शिविरों में। उन्होंने अपने पूरे परिवार को खो दिया, माँ, पत्नी, भाई और सब। लेकिन वे खुद बच गए। यह किताब दो मुख्य भागों में बंटी है। पहला भाग शिविर में उनके व्यक्तिगत अनुभव। दूसरा भाग उनकी विकसित की गई नई थेरेपी, लोगोथेरेपी, अर्थ केंद्रित मनोचिकित्सा। फ्रैंकल कहते हैं कि इंसान की सबसे गहरी जरूरत सुख या शक्ति नहीं, बल्कि जीवन में अर्थ खोजना है। जब तक इंसान को कोई क्यों मिल जाता है, वह किसी भी कैसे को सह सकता है। यह स्क्रिप्ट आपको किताब के हर कोने तक ले जाएगी, भावनात्मक रूप से, बौद्धिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। चरण 1, आगमन और शुरुआती शौक, अराइवल द इनिशियल शॉक। ट्रेन जब ऑशविट्ज स्टेशन पर रुकी, तो कैदियों के मन में अभी भी उम्मीद थी। फ्रैंकल लिखते हैं, हम सोच रहे थे कि शायद इतना बुरा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वे उतरे, सच्चाई सामने आई। सब कुछ छीन लिया गया, कपड़े, जूते, घड़ी, यहां तक कि नाम भी। सिर्फ एक नंबर। बाल मुड़वाए गए, शरीर पर नंबर कूद दिया गया। महिलाओं और बच्चों को अलग कर दिया गया। फ्रैंकल की पत्नी टिली को अलग कर दिया गया, वे कभी नहीं मिली। इस चरण में कई कैदी भावनात्मक रूप से टूट जाते। कुछ रोते, कुछ चुप हो जाते, कुछ पागलपन की हद तक पहुंच जाते। फ्रैंकल इसे डिल्यूजन ऑफ रिप्राइव कहते हैं। मौत की सजा पाए कैदी को भी आखिरी पल में उम्मीद रहती है कि शायद बच जाएंगे। वे बताते हैं कि कैसे वे अपनी पांडुलिपि, एक अधूरी किताब, छिपाकर लाए थे, लेकिन उसे भी जला दिया गया। इस क्षण में उन्होंने फैसला किया कि अब वे मानसिक रूप से उस किताब को फिर से लिखेंगे। यही उनकी पहली अर्थ बन गई। चरण 2, उदासीनता का चरण, एपैथी, सबसे लंबा और खतरनाक। कुछ हफ्तों बाद कैदी उदासीन हो जाते। भावनाएं मर जाती। भूख, ठंड, मारपीट, बीमारी सब सहन करने लगते। सुबह 4 बजे उठना, बर्फीली हवा में काम करना, भूखे पेट, रोटी का एक टुकड़ा मिलना भी बड़ी बात। फ्रैंकल लिखते हैं, उदासीनता कैदी को बचाती भी थी और मारती भी थी। कैदी अब दोस्त के मरने पर भी सिर्फ उसकी रोटी देखते। प्रेम, घृणा, शर्म सब खत्म। सिर्फ सर्वाइवल। लेकिन फ्रैंकल खुद इस उदासीनता से बचते रहे। वे देखते कि जो कैदी भविष्य में किसी अर्थ को पकड़े रहते, जैसे परिवार से मिलने की उम्मीद, कोई अधूरा काम या दूसरों की मदद, वे ज्यादा दिन जीते। उदाहरण, एक कैदी जो हर रात अपनी पत्नी की कल्पना करता और उनसे बातें करता। फ्रैंकल कहते हैं, प्रेम इंसान को सबसे ऊंचे लक्ष्य तक ले जाता है। प्यार के माध्यम से इंसान दूसरे इंसान की अनोखी क्षमता देख पाता है। वे खुद अपनी पत्नी की छवि को याद करते और महसूस करते कि प्यार शारीरिक व्यक्ति से भी आगे जाता है। इस आंतरिक जीवन ने उन्हें बाहरी नरक से बचाया। शिविर में छोटी छोटी खुशियां भी थीं, जैसे अच्छा सूप मिलना या क्रेमेटोरियम से धुआं न निकलना। प्रकृति के नजारे, सूर्यास्त, पहाड़ भी आशा देते। हास्य और कविताएं भी आत्मरक्षा का हथियार बनतीं। फ्रैंकल कई बार चुनाव की बात करते हैं। शारीरिक रूप से वे गुलाम थे, लेकिन मानसिक रूप से स्वतंत्र। अंतिम मानवीय स्वतंत्रता, किसी भी परिस्थिति में अपनी रवैया चुनने की स्वतंत्रता। कई कैदियों ने नैतिक रूप से ऊंचाई हासिल की। वे दूसरों को रोटी देते, बीमारों की देखभाल करते। कुछ तो सुअर जैसे व्यवहार करते, कुछ संत जैसे। फ्रैंकल कहते हैं, इंसान खुद तय करता है कि वह क्या बनेगा। चरण 3, मुक्ति के बाद की निराशा, लिबरेशन और डिसइल्यूजनमेंट। जब शिविर मुक्त हुए, तो कई कैदियों को लगा, अब क्या? घर लौटे तो सब उजड़ चुका था। परिवार नहीं, घर नहीं। कई बार वे सोचते, इतना सब सहा सिर्फ इसी के लिए। फ्रैंकल खुद वियना लौटे। उनकी किताब की पांडुलिपि फिर से लिखी।
उन्होंने देखा कि मुक्ति के बाद भी कई लोग टूट जाते, लेकिन जो अर्थ ढूंढ लेते वे नई जिंदगी शुरू कर देते। इस भाग से 3 बड़े सबक। 1, प्रेम की ताकत, प्यार इंसान को बचाता है। 2, काम का अर्थ, कोई भी छोटा काम जो योगदान दे। 3, पीड़ा में अर्थ, जब कुछ नहीं बदल सकते तो पीड़ा को सही तरीके से झेलना भी उपलब्धि है। भाग 2, लोगोथेरेपी का सार, लोगोथेरेपी इन अ नटशेल। अब किताब का दूसरा भाग, जहां फ्रैंकल अपनी थेरेपी समझाते हैं। लोगोथेरेपी का मतलब है अर्थ की थेरेपी। फ्रैंकल कहते हैं कि फ्रायड का सुख सिद्धांत और एडलर का शक्ति सिद्धांत अधूरा है। इंसान की सबसे गहरी प्रेरणा अर्थ की इच्छा, विल टू मीनिंग, है। अर्थ खोजने के 3 मुख्य रास्ते। 1, काम या रचना के माध्यम से, क्रिएटिव वैल्यूज। कोई काम करना जो दुनिया में योगदान दे, किताब लिखना, सेवा करना, कला बनाना। फ्रैंकल खुद अपनी किताब फिर से लिखकर बचे। 2, प्रेम या अनुभव के माध्यम से, एक्सपीरियंशियल वैल्यूज। किसी को गहराई से प्यार करना। फ्रैंकल कहते हैं प्यार इंसान को दूसरे की क्षमता दिखाता है। 3, पीड़ा के प्रति सही रवैया अपनाकर, एटीट्यूडनल वैल्यूज। जब पीड़ा अनिवार्य हो तो उसे सार्थक बनाना। उदाहरण, कैंसर के मरीज जो अपने दर्द को दूसरों के लिए प्रेरणा बनाते हैं। महत्वपूर्ण अवधारणाएं। अंतिम स्वतंत्रता, शिविर में भी रवैया चुन सकते थे। जीवन हमें सवाल पूछता है, हम जवाब देते हैं, हर पल में। अस्तित्वगत शून्य, एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम। आजकल की समस्या बॉर्डम, डिप्रेशन, क्योंकि अर्थ नहीं मिलता। फ्रैंकल कई केस स्टडी देते हैं। एक मरीज जिसकी पत्नी मर गई। फ्रैंकल ने पूछा, अगर तुम पहले मर जाते और तुम्हारी पत्नी को यह दर्द झेलना पड़ता तो क्या तुम चाहते? मरीज ने कहा, नहीं। फ्रैंकल बोले, तो तुमने उसे इस पीड़ा से बचा लिया। अब इसे सार्थक बनाओ। पैराडॉक्सिकल इंटेंशन, डर को उल्टा इस्तेमाल करना। जैसे पसीना आने का डर हो तो जानबूझकर ज्यादा पसीना आने की कोशिश करो, डर चला जाएगा। ट्रेजिक ट्रायड, दुख, अपराधबोध और मौत। इनको स्वीकार कर भी आशावादी रहना, ट्रेजिक ऑप्टिमिज्म। 1984 का पोस्टस्क्रिप्ट, ट्रेजिक ऑप्टिमिज्म। फ्रैंकल कहते हैं जीवन में दुख अनिवार्य है, लेकिन हम उसे उपलब्धि में बदल सकते हैं। अपराधबोध को सुधार की प्रेरणा बनाओ। मौत को चुनौती मानो कि जीवन को सार्थक बनाओ। अंत में वे कहते हैं इंसान का उद्धार प्रेम और अर्थ से होता है। अंतिम विचार और सीखें। दोस्तों, इस किताब का मूल संदेश एक वाक्य में है, जीवन हमेशा अर्थपूर्ण है, चाहे परिस्थिति कितनी भी भयानक हो। आज की दुनिया में डिप्रेशन, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बहुत आम है। फ्रैंकल हमें सिखाते हैं कि अर्थ बाहर नहीं, अंदर खोजना है। अगर आप नौकरी खो दें, रिश्ता टूट जाए, बीमारी हो, फिर भी अर्थ मौजूद है। आपको सिर्फ ढूंढना है। यह किताब पढ़िए, दोबारा पढ़िए, अपनी जिंदगी में लागू कीजिए। अगर आपको यह विस्तृत स्क्रिप्ट पसंद आई तो कमेंट में बताएं। अगर और उदाहरण या कोई खास अध्याय पर अलग वीडियो चाहिए तो जरूर कहें। धन्यवाद। जीवन में अर्थ ढूंढते रहिए।